तो भगवान शिव के भक्त के हृदय में करुणा होनी चाहिए, कंजूस वृत्ति नहीं होनी चाहिए, भाव के साथ भीगा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा भी नाम भगवान का लीला सुने तो आंखें भीग जानी चाहिए, करुणा का भाव उदय हो जाना चाहिए। दुनिया वालों को देखो, दुनिया के लिए तुम्हारा तमाम तरह के आंखों से अश्रु निकल आते, सबके लिए रोते रहते, लेकिन कभी भगवान की कृपा के लिए रोना ही नहीं आया, कभी भाव ही नहीं उत्पन्न होता। भोला होना चाहिए, भीगा होना चाहिए और भाव होना चाहिए। ये तीन जिसके पास है वो भोलेनाथ का है, और जो ये तीनों से विहीन है उस पर महादेव की दृष्टि नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। तो भक्त कैसा हो? भोला हो। भोले का मतलब, कई लोग हमारे पास आते हैं, दीदी जी बहुत भोले हैं, मतलब बिल्कुल दिमाग से पैदल इंसान होगा उसको भोला समझ कर लेकर आएंगे और कहेंगे ये भोला है। इसे भोलापन नहीं कहते। कोई दिमाग से बिल्कुल सही नहीं है या उतनी चतुराई संसार का व्यवहार भी नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, उसको भोला कहते हैं क्या? हमारे यहाँ उसको भोला नहीं कहा जाता। भोला का मतलब है जो जानता है कि आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, समझता है, लेकिन फिर भी अपने धर्म पर अड़िग होकर के भगवान का भरोसा रखकर उस सब चीज को सह रहा है। आप लोगों से सावधान हैं, उसे उसका नाम है भोला। दक्ष वो आपकी तरह अन्यायी नहीं बन गया, गलत पर नहीं उतर आया। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो सावधान हो गया, पर आपके साथ व्यवहार गलत नहीं किया उसने। उसका भरोसा केवल प्रभु पे। प्रभु आपने मुझे दिखाया इस व्यक्ति के बारे में, आपको धन्यवाद। इस व्यक्ति से मुझे बच के रहना है, लेकिन इसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे ये सब पता है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। इसे कहते हैं दक्ष। महाभारत की कथा में आता है, पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रण दिया गया। भगवान ने डांटा कि मेरे बिना पूछे तुम कैसे गए? हर एक चीज को मुझसे पूछते हो, मेरी बिना सलाह के तुम कैसे चले गए? तो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के हाथ से पत्र लिखवाया, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने बड़े पिता की यानी ताऊ की बात का मना नहीं करेंगे, और मान के चले गए बिना सोचे समझे। और एक बार नहीं गए, जहां पत्नी का अपमान हो जाए, आप बताइए, जहां पत्नी का अपमान हो जाए, पांचों पांडव का अपमान हो जाए, दोबारा जाना चाहिए? जब इतना कुछ हो गया है, द्रौपदी का चीरहरण भी हो गया, अगर भगवान नहीं होते तो पुरुषों के बीच में एक नारी की लाज चली जाती। हरि ने अपनी कृपा दिखाई, तो दोबारा जाना चाहिए जब इतना कुछ हो जाए। तो अगले ही दिन युधिष्ठिर फिर से पहुंच गए और फिर सारा राज्य हार गए। कहने का अर्थ, भगवान ने कहा कि तुम कहने मात्र के ही अपने आप को चतुर बनते हो, पर तुम दक्ष नहीं, अभी तुम मूर्ख हो। क्योंकि तुमने अपने आप को धर्म में आरूढ़ समझ के कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैंने अपने ताऊ की बात को आज्ञा नहीं मानी। लेकिन तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि तुम्हारे अपने निजी संबंधी तुम्हारा हित चाहते हैं या अहित चाहते हैं, तुम्हारा बुरा चाहते हैं या अच्छा चाहते हैं। जब तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी धर्म पत्नी के साथ ऐसा हुआ, तो फिर तुम्हें सचेत हो जाना चाहिए। तो भोले का मतलब है जो जानता है लेकिन फिर भी अपने स्वरूप को, अपने गुणों को खराब नहीं करता। कई बार आप लोगों को देखोगे कुछ गलत हो जाने दो ने, वो भी कहेंगे सारी दुनिया ही गलत है, अब हम भी गलत करेंगे। ये आजकल का तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा है, भलाई करो, बुराई होता है, हमारे साथ हो गया। 2-3 बार अगर ऐसा हो जाए तो फिर लोग गलत पे उतर आते हैं। कहने का अर्थ है फिर वो भोलापन नहीं रहा, दुष्टता आ गई। गुण भगवान का रूप है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और बुराई तो संसार में भरी पड़ी है। हर जाओ कदम कदम पे बुराई है। लेकिन इस बुराई भले वाले जमाने में भी यदि आप अच्छाई लेके चल रहे हैं तो भगवदीय गुण भगवान आपके हृदय में विराजमान है उन गुणों के रूप में। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? राम बनना चाहते हैं, रावण बनना चाहते हैं? अरे बताओ,
राम बनना चाहते हैं ना, राम जैसे गुण है कि रावण जैसे? रावण जैसे नहीं। कोई बनना चाहता है क्या, या कोई पुजारी हो रावण जी का? आजकल तो रावण जी के भी पक्ष वाले बहुत हो गए। अगर हम राम को चाहते हैं तो फिर राम की बात माननी चाहिए। पर रावण क्यों हावी होता है हम पर? जब भी कोई अच्छी बात करनी हो तुरंत रावण हावी हो जाएगा, नहीं करनी है। अभी जा रहे हैं रास्ते में और किसी का फोन आ गया और लग रहा है ये व्यक्ति कोई जरूरी बात होगी तभी फोन कर रहा है, पर फिर भी रावण बोल देता है नहीं उठाना है। राम जी कहते भैया उठा ले, क्या पता कोई समस्या में हो। रावण कहते नहीं उठाना है। चलती कि नहीं चलती ये दो वृत्तियां? और जैसे उठा लिया, राम जी कहते क्या पता कोई आपत्ति, तो राम जी कर उठा भी ले, थोड़े बहुत अगर गुण हो तो उठ गए। तुरंत रावण बोलता है अभी बोलेगा काम के लिए मना कर देना, हम है ही नहीं। और वो व्यक्ति कहे कहाँ हो भैया, इस समय बहुत अर्जेंट है, थोड़ा सा हमारी मदद कर दो। क्या काम है? पहले तो काम पूछ लेंगे, फिर कहेंगे अरे भैया जी आपको पहले बताना चाहिए था, आज सुबह तुम वही थे। अभी हम यहाँ पर पहुंच गए रांची, बस आप पहले बताते तो आपके लिए हम कभी मना करते क्या? रावण तुरंत हावी हो जाता है। समझ में आता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। राम जी बार बार बोल रहे हैं जीवन बदलेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। रावण कहता है क्या करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, कुछ नहीं होता ये ब्रह्म मुहूर्त वहुन मुहूर्त। अरे दूधिया रात दिन अखबार वाले इतने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बेचते, क्या निहाल कर गए। ये और एग्जाम्पल देते हैं। ये याद रखो ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म के द्वारा चेतना सुबह बांटी जाती है तो सात्विक स्थिति रहती है। जो उस समय उठ करके भगवान का, अगर भगवान की भक्ति करने वाला है तो ध्यान करे तो बहुत जल्दी अपनी इष्ट की सिद्धि की प्राप्ति करेगा। यदि वो किसी कार्य को लेकर के या पढ़ाई कर रहा है तो जो 8 घंटे की पढ़ाई करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटे की पढ़ाई में 8 घंटे का जो समय आप अपने रिवीजन में और इन सब में लगाते हैं, सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के अंदर इतनी तेज से चित्त शक्ति काम करती है, क्योंकि अभी अभी आपका मन सोकर उठा है, पूरी एकाग्रता के साथ है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत लाभदायक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को बीमारियां ज्यादा नहीं लगती, एकदम स्वस्थ रहता है। और अभ्यास बन जाए तो चाहे कैसा भी हो, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप आंखें खुल जाएंगी। एक और बात कहूं आज के यंग जनरेशन के लिए, इस जगह से यदि खड़े होकर के, धरती पर खड़े होकर के अगर हम देखें तो कितनी दूर तक आप देख सकते हो? ये जो घर बना है इसकी बाउंड्री तक, इससे ज्यादा हम देख ही नहीं पाएंगे, जहां तक आपकी अपनी सीमा है। लेकिन इसी की जगह एक बहुत बड़ा पर्वत हो तो पूरा आपका मेदिनीनगर दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चप्पा चप्पा दिखेगा। कहने का अर्थ है कि दिन के प्रथम पहर को यदि उठ करके और अपने जीवन के विषय में सोचोगे तो तुम्हें पूरा जीवन दिखाई पड़ेगा। लेकिन 12 बजे 10 बजे उठोगे तो केवल आज का ही दिन दिखाई पड़ेगा, और इस कारण से आप कभी प्रगति की ओर बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आज का दिन आपने आधा गंवा दिया है। अब इसको कैसे बिताना है, सिर्फ उतना ही सोच पाओगे, पूरे जीवन की दिशा आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त वाले के समक्ष पूरा जीवन आ जाता है। आज का दिन, आगे का समय, कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है, इन सब के विषय में व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ही सोच सकता है। किसी के पास 36 घंटे नहीं होते, सबके पास भगवान ने कुल मिला के बराबरी का समय दिया है, और वही है 24 घंटे। और उसमें ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य लाभ लेना चाहिए। सो महादेव अत्यंत दयालु है महाराज, अत्यंत कृपालु है।